सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब, जो कि होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में 40 साल तजुर्बाकार डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि सर एक और जो इशू है वो थायराइड का इशू है, तो सर वजूहात क्या है हाइपर और हाइपोथायराइड में, आप क्या फ़र्क देखते हैं? और सर इसकी जो एहतियाती तदाबीर या इलाज है किस तरह से मुमकिन है? थायराइड आपका एक ग्लैंड है, पूरे जिस्म हमारा जो है ग्लैंड सिस्टम से बना हुआ है, और ग्लैंड्स अपने अंदर से सिक्रीशन देते हैं जो मेटाबॉलिज्म में हमारे साथ जो है हेल्प कर रहे होते हैं। थायराइड एक बड़ा ग्लैंड है जिसका ग्रोथ से बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेशन है। सही। अब ये जो अनबैलेंस हुआ, हाइपर हुआ या हाइपो हुआ, एक तो हेरिडिटल होता है, जिनकी फैमिली में ये हिस्ट्री मौजूद होती है उनके बच्चों में इसके होने का इम्कान जो है वो मौजूद होता है। दूसरी बात ये है कि जो आजकल चिकन चल रही है, जिनको हम जो फीड देते हैं वो है ही हार्मोनल फीड, यानी उनको वक्त से पहले जो है बड़ा करने के लिए उनको जो फीड दी जा रही है वो हार्मोन्स ही हैं जो वक्त से पहले उन्हें बड़ा भी कर देते हैं, वेट भी बढ़ा देते हैं। कमर्शियलिज्म है। अब वो मेडिसिन या वो गोश्त जो है अगर फीमेल खाएगी और बार बार खाएगी, और हमारे यहाँ जाहिर है कि ऐसा ट्रेंड हो गया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा जी, फिश चिकन जो है वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, चिकन का ये बना लें, ये बना लें, ये बना लें, 20 आइटम्स जो है वो चिकन से फीमेल बना लेती हैं। लेकिन उसके बाइनरी इफ़ेक्ट के तौर पर या उसके प्रॉब्लम्स की अंदाज से जो है इस चिकन से ख़वातीन का हार्मोनल सिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए ख़वातीन को, स्पेशली जो यंग ख़वातीन हैं, उन्हें तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए चिकन, या मिनिमाइज़ करनी चाहिए। बहुत कभी कभी तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन महदूद करनी चाहिए, वरना हार्मोनल सिस्टम उनका डिसबैलेंस होगा। दूसरी बात यह है कि अब जो हम दूध पी रहे हैं, जाहिर सी बात है कि दूध जो है वो मतलब बफेलो का या भैंस का दूध जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और भैंस का दूध आजकल बेचारी भैंस उस वक्त तक दूध ही नहीं देती जब तक कि उसे इंजेक्शन ना लगाया जाए, और वो भी हार्मोनल है। और वो जो ऐसे वो इंजेक्शन ऐसे हैं जो ख़वातीन में किसी ख़ास मौके पे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो उस भैंस को लगाया जा रहा है और फिर दूध आ रहा है। अब वो दूध इस्तेमाल हो रहा है, वो घर घर में इस्तेमाल हो रहा है, वो बच्चे भी पी रहे हैं, बड़े भी पी रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट आ रहे हैं। यानी हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है कि जिन चीज़ों से आगे वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान होना है, ये जनरेशन सह लेगी, इसके बाद वाली इससे वीक होगी, इससे बाद वाली इससे ज़्यादा वीक होगी, तो अभी से उस चीज़ पे कंट्रोल करें। तो ये जो दूध है ये भी इफ़ेक्ट करता है, और गोश्त भी इफ़ेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों से जो है हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाती है। थायराइड की जहाँ तक बात है, अब एक तो इस अंदाज से उन्होंने मतलब अपने सिस्टम को अनबैलेंस किया, और जितने भी उनके ग्लैंड सिस्टम थे वो बिगड़ गए, और उनमें स्पेशली थायराइड बिगड़ गया। दूसरी सूरत ये होती है कि अगर एक पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा खटाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो थायराइड फौरी तौर पर उससे इफ़ेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें लेने से जो है थायराइड पर उसके बैड इफ़ेक्ट पड़ते हैं, और थायराइड जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है, या तो हाइपर हो जाएगा या हाइपो हो जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। सर आपकी एक बात जो अभी आपने की कि चिकन जो है वो ख़वातीन को कम इस्तेमाल करनी चाहिए। जो ख़वातीन वर्जिश करती हैं, जो ख़वातीन जो है वो डाइट करती हैं, तो उनको मैक्सिमम जो है वो चिकन रेकमेंड किया जाता है, जो कि वो कहते हैं कि प्रोटीन की एक बहुत बड़ी सोर्स है। तो अगर चिकन यूज़ ना करें तो वो क्या यूज़ करें प्रोटीन के रिसोर्सेज के लिए? प्रोटीन सिर्फ चिकन का नाम तो नहीं है। प्रोटीन, लोगों ने ये जहन में बिठा दिया है ना कि आपको प्रोटीन लेना है तो चिकन यूज़ करना आपको बहुत ज़रूरी है। आपका अनाज जिसे कहते हैं ना, आपकी जितनी दालें हैं इनमें प्रोटीन कितना है, नेचुरल है ना, ये नेचुरल फॉर्म में लीजिए ना। वो जो चिकन है जो मतलब ब्रायलर की शक्ल में बिक रही है, वो तो है ही आर्टिफिशियल। या तो फिर आप मुर्गियां खुद पालें, या कहीं गांव देहात में पली हुई मुर्गी है वो इस्तेमाल करें, नो डाउट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, एनर्जी भी मिलेगी, और हार्मोन का भी कोई इशू नहीं आएगा। प्रोटीन लेना चाह रहे हैं, प्रोटीन जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह के गोश्त में मौजूद है, तो दूसरा गोश्त इस्तेमाल कर लीजिए। सही। तो सर ये गाय का गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है प्रोटीन रिसोर्सेज के लिए? हाँ, यकीनन किया जा सकता है। सुन्नत तो
ये थी कि गाय का दूध और भैंस का जो है गोश्त इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसके उलट चल रहा है, ओवरऑल यही ट्रेंड बन गया है। सही। तो बहरहाल दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की कुर्बानी हो सकती है, जैसे गाय की कुर्बानी होती है, तो कुर्बानी जायज़ है तो गोश्त खाना तो उससे ज़्यादा जायज़ है फिर। सही।